दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 18 लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों चलिए कहानी को दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 18। सेना तांत्रिक को कोस गिलहरी के पास वापस भेजकर रमन अफसर राजकुमार के साथ चुड़ैल की नगरी की ओर बढ़ जाता है। दोनों साथ में आसमानों में उड़ रहे थे। रमन ने राजकुमारी की तरफ गौर से देखा तो उसका रूप सौंदर्य अद्भुत था। आसमान में चमकते तारे की तरह वो चमक रही थी। वह अनायास ही बोल उठा, आप तो बहुत खूबसूरत हो राजकुमारी। राजकुमारी मुस्कुराती हुई बोली, ये अपने आप ध्यान दिया। रमन बोलता है, जब आपका आभूषण चुराया था तब आपको देखने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि डर था कहीं पत्थर का ना बन जाऊं। फिर आपकी राजसभा में तो आप पर नजर टिकाना भी मुश्किल था। आप जब सिर्फ हम दोनों ही हैं तब आपको ध्यान से देख पा रहा हूँ। आपका रूप सौंदर्य तो लाजवाब है। राजकुमार धीरे से मुस्कुरा जाती है और फिर कहती है, आपको तो मेरा नाम तक नहीं पता है। रमन माथा पीटते हुए बोलता है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं अब तक। राजकुमार बोलते, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अवनी है। रमन बोलता, अवनी अच्छा नाम है, क्या मतलब है इसका? अवनी बोलते, इसका अर्थ है धारा पृथ्वी। रमन बोलता, तभी आप जल कीड़ा के लिए पृथ्वी पर जाते हो? अवनी बोलते, अरे वो तो हम बस मनोरंजन के लिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बुद्ध बन जाते थे तो तुम्हें ठीक कौन करता था? रमन बोलता, वो अभर राज्य का राजा गिरगी एक हमसफर कछुआ था, वो बहुत मायावी था, वही ठीक करता था। अवनी बोलती है, अच्छा। तभी रमन को सामने एक दैत्य दिखाई देता, काले रंग का भयंकर सा, हाथ में कटार और अड्डियों की माला पहने हुए। रमन और अवनी रुक जाते हैं। तभी वो दैत्य बोलता है, वहीं रुक जाओ, ये अजनबी यहाँ से महारानी सुबाना का राज्य प्रारंभ होता है। रमन बोलता है, हे दानवराज, हमें भी रानी सुबाना से ही मिलना है। दैत्य बोलता है, दानवराज ये तो किसी ने नहीं बोला आज तक मुझसे। रमन बोलता, आप दानवराज ही तो हैं। देखिए अपनी बलशाली भुजाओं को, देखिए जरा अपने चेहरों को, और ये कटार पकड़ने का तरीका आपकी युद्ध कला की निपुणता दिखाता है। राजकुमारी अवनी रमन को देखते रह जाती है। दैत्य बोलता, कौन हो आप जो इतना सम्मान दे रहे हो मुझे? मैं तो बस मामूली पहरेदार हूँ। रमन बोलता, मैं तो मानव हूँ, मेरा नाम रमन है और ये अवनी है, पर आप ऐसा ना कहिए दानवराज, एक पहरेदार भी सिपाही होता है। मेरे पिता भी पहरेदार है और वो भी सैनिक। वो हमेशा कहते हैं कि युद्ध हमेशा सैनिकों के दम पर लड़े जाते हैं, राजा तो बस राज करते हैं और पहरेदार के मजबूत कंधों पर ही संपूर्ण राज्य की सुरक्षा का दायित्व होता है। इसका मतलब आप इस राज्य के सबसे बलशाली दानव हो। दैत्य अपने नाम आंखों को पहुंचते हुए बोलता है, यहाँ कितने ही भूत पिशाच राक्षस दैत्य और भिन्न कोटि जीव आए, पर आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, मेरी काबिलियत को नहीं पहचाना, मेरी मेहनत नहीं देखी। तुम पहले है जो इस सब को समझे हो। तुम मानव होकर भी मुझे डरे बिना मेरी इज्जत कर रही हो, और यहाँ मेरी ही जाति के लोग मुझे घृणिता नजरों से देखते हैं, कहते हैं कि पहरेदार ही तो है, पहरेदारी तो सराहन भी कर लेता है। रमन बोलता, अरे बाप रे, पर दानवराज मेरी नजर में तो सराहन भी गलत नहीं, कम से कम अपने मालिक का वफादार तो होता है, अपने नमक का फर्ज अदा करता है। राजकुमार अवनी रमन की बातें की कला को बस देखती ही जा रही थी। दैत्य बोलता है, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। महारानी सुबाना से मैं मिलाऊंगा तुम्हें। इस राज्य में कोई भी भूत पिशाच चुड़ैल का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंगक्ष तुमसे वादा करता है कि तुम जिस भी प्रयोजन से आए हो, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रमन बोलता, अंगक्ष कौन है दानवराज? दैत्य बोलता, मेरा ही नाम अंगक्ष है मित्र। रमन मुस्कुरा कर अवनी और देखता है और अवनी भी बस देखती रह जाती है। क्या दोस्तों दानवराज रमन को उस चुड़ैल की रानी सुबाना से मिला पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए दोस्तों अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लें।